जाने के पहले उन्होंने एक काम किया। कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से कहा, बाबा एक बात सुनो मेरी, अब हम यहाँ आ गए हैं तो जाकर के अब ये लोग भेंट, उन्होंने हीरा मोती जवाहरात सब कुछ लाए, वस्त्र लाए, कांसे पीतल के बर्तन लाए। कृष्ण और बलराम ने उनका पूजन किया और उनको उपहार के रूप में भेंट किया और वस्त्रों से अलंकृत कर दिया और दंडवत प्रणाम किए कि जन्म के माता पिता हमारे ये हैं, इनको हम सुख नहीं पहुंचा पाए जीवन में, बचपन में। अब इनको रह करके कुछ दिन के साथ रहूंगा और माँ से जाकर के बोल देना, बता देना कि हम कृष्ण और बलराम दोनों ही कुछ ही समय में यहाँ का सब कार्यभार देख करके फिर हम आएंगे, अवश्य ही आएंगे। चलते समय भी सब गोपियों से कहा था कि एक न एक दिन तो हम जरूर दोनों भाई आएंगे, लेकिन यह आतंक का भार उतारने के बाद ही नंद बाबा और गोपों के नेत्रों में आंसू आ गए, अश्रुधारा चलने लगी, क्योंकि लालन पालन के पिता कौन थे? नंद बाबा, यशोदा माता। यशोदा जी रोई आंगन में डरिया, कभी ऊपर जाती रोती कभी आंगन में, लेकिन नंद बाबा धरती पर गिर गए। अभी अब उन्होंने अपने को संभाला और दोनों बच्चों को हृदय से लगा लिया और हाथ रख दिया कि ठीक है, तुम लोग जाओ, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है, जहां रहो वहां तुम आबाद रहो, कभी तुम्हारी हार न हो, हारे के तुम सहारा बनो। बोलो हारे की सहारे की जय। कभी किसी को गिराना नहीं, गिरे हुए को उठाते रहना, यही कार्य करना। हमें हमारे मन में ही आपके तुम दोनों बच्चों के प्रति हमारा स्नेह बना रहेगा। यश सुनो कभी अपयश मत करना। वहां से विदा हुए, आए नंदन। बाबा को बड़ी फटकार लगाती है यशोदा, कहती है कि जब राम और लक्ष्मण सीता जब वन चले गए, ऐसे तुम्हें आपके जीवन को धिक्कार है। बोले क्यों? बोले जब राम और लक्ष्मण सीता जब वन को चले गए तो दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया, आप जिंदा हैं, आपको भी प्राण त्याग देना चाहिए था। वही यहाँ आने की आना था तो लेकर के आना था, नहीं आपके बदले में प्राण त्याग दी। उन्होंने कहा नहीं, ये सब कौन देखेगा। बोल करके गए हैं और मुझसे भी कहा है कि कुछ समय में हम यहाँ का काम करके हम आएंगे, तो तुम धीरज धरो। एक बार नंद बाबा के मन में विचार आया कि मेरी 85 वर्ष की उम्र हो गई, आज तक मैं तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सब यही तीर्थों को मैं ला देता हूँ बाबा। सारे तीर्थ जो है ना, वो परिक्रमा मार्ग में सारे तीर्थ हैं वहां पर। बोले जाओ सब तीर्थों में स्नान कर लो। धन्यवाद दिया कि सभी तीर्थों को आपने ला दिया था, क्लेशों से हम लोगों को बचाया। इतना सबको याद कर करके बार बार उनकी आंखों से आंख झरने लगे, जैसे झरना। यशोदा माँ जब से कृष्ण गए तब से रो रही है। अभी उद्धव जी आएंगे उनको देखने के लिए कि उद्धव मनन भयो रे 10-20। गोपियां कहते हैं कि उद्धव मन 10-20 नहीं होता, हाथ 2 होते हैं, नेत्र 2 होते हैं, कान 2 होते, लेकिन मन हृदय एक ही हुआ करता है। और उस हृदय में संसार को बसा लो तो भगवान कब आएंगे? रथ पर बैठा लिए, लेकर के चल पड़े। वहां सांदीपनी आश्रम में गए, गुरु जी को प्रणाम किया, इनको उतारा। बोले कि आज से तुम एक मेरे बड़े भाई थे, आज भी उनसे भी बड़े आप हो गए।
क्योंकि आप पहले से यहाँ पर हो। उनको बड़े भाई मानते थे, बलराम को भी बड़े भाई। प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करते थे, गुरु माता को प्रणाम करते थे और सुदामा से गले मिलते थे। पढ़ाई प्रारंभ हो गई। एक दिन बीता, 2 दिन, ऐसे शिष्य को उनको याद था गुरु ने हमें आशीर्वाद दिया है, कृष्ण और बलराम तीनों लोक के मालिक आएंगे, तुम्हारे शिष्य बनेंगे। पढ़ाई प्रारंभ हो गई। उन्होंने हल चलाना, ये मकान बनाना, माला बनाना, गेहूं धान बोना, उसको काटना, कोल्हू चलाना, पलंग बनाना, 64 विद्या उन्होंने सीखा। कितनी सारा काम सीखा। भगवान कृष्ण को कितनी कलाएं थी? 64 कलाएं थी और राम को 16 कलाएं थी। 16 कला के मालिक ये थे, 64 कला के मालिक वो थे कृष्ण। 64 दिन में सारी विद्या इन्होंने प्राप्त किया और गुरु जी ने कहा कि कृष्ण और बलराम तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई, अब तुम लोग घर जा सकते हो। गुरु जी के दोनों बच्चे जो है कृष्ण और बलराम ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी दक्षिणा देकर के हम जाएंगे। कौन सी दक्षिणा दूं? क्या दक्षिणा में दूं आपको? उन्होंने कहा गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास गए, उन्होंने पहले दंडवत प्रणाम किया, फिर खड़े हुए हाथ जोड़ करके कहने लगे गुरु माता मेरी विद्या पूर्ण हो चुकी है, गुरु जी ने आदेश किया है अब तुम लोग घर जा सकते हो। तो विद्या तभी पूर्ण होती है जब दक्षिणा दे दे हम, नहीं तो विद्या वही रह जाती है। पूजा तभी सफल होती है जब कुछ दक्षिणा दे दे हम। तो दक्षिणा में क्या दे दे आप बताओ, कौन सी वस्तु हम आपको दक्षिणा में दे? उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ एक बार यहाँ महाराष्ट्र में वो स्थान आता है, इधर दक्षिण में, क्या नाम है उसका? यहाँ कुंभ भी लगता है, नासिक। नासिक में कुंभ लगा हुआ था, तो वहां पर हम स्नान करने हम गए थे। तुम्हारे गुरुजी और मैं और मेरा पुत्र उस समय 11 वर्ष का था। 64 दिन यानी 2 महीने 4 दिन इधर हुआ, 11.5 वर्ष वहां, तो कितने हो गया? यानी 7 महीने, 11 वर्ष 7 महीने 4 दिन। बोले 11 आपके ही जैसे था, वो नहीं है तो समुद्र में डूब गया, तो बस वही आप ला करके दे दो, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं बहुत कुछ सुनी हूँ। पर्वत उठा लिए, बड़े बड़े राक्षसों को, कंस को भी मार दिए, उसका भी उद्धार किए। उन्होंने गुरु माता के चरणों में वंदन किया, अब गुरु जी के भी चरणों में वंदन किया, अभिनंदन किया। रथ पर बैठे सीधे समुद्र वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके समुद्र में कूद गए। देखते हैं कि वहां तो एक शंखचूड़ नाम का, समुद्र से पूछते हैं, थर थर कांपने लगा समुद्र। जैसे राम जी जब धनुष बाण उन्होंने अग्नि बाण उठाए तो कांपने लगा, उसी प्रकार भगवान को गुस्से में देखा। इतनी जल्दी में समुद्र आया, उसे पूछे कि तुम्हारे अंदर मेरे गुरु का पुत्र है क्या? बोले नहीं, एक शंखचूड़ नाम का राक्षस है, हो सकता है वो निकल गया हो। समुद्र में कूदे और शंखचूड़ सोया हुआ था, उसका पेट फाड़े, उसके पेट में वह बालक नहीं था। वहां से निकले, सीधे रथ पर बैठे, उड़ान भरे, सीधे यमराज के सामने खड़े हो गए। यमराज थर थर कांपने लगे, प्रभु इतनी जल्दी में कोई गलती हो गई क्या मुझसे? क्या हुआ, मुझसे कुछ गुनाह हुआ क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं गुरु जी के यहाँ पढ़ने गया था तो उनका पुत्र समुद्र में डूब गया था, तो बताओ कहाँ है? शीघ्र लेकर के आओ, हमें समय नहीं है। सिंहासन छोड़कर के यमराज, क्योंकि उनके कौन है? यमराज के बहन के ये अपनी बहन की का विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ किए हैं। अब इन्होंने सिंहासन पर बैठाया, उनका पाद प्रक्षालन किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले बुद्ध
चित्रगुप्त से पूछा कि पन्ना पलटो, देखो कहाँ है, जल्दी करो। ये भी सब कथा वहां चित्रगुप्त लिख रहे हैं। किसी ने पूछ सकता है उसमें कि आपने देखा? हमने देखने पर विश्वास करे तभी क्या, हम तो मानो हम तो लिखी हुई बात पढ़ लिए उसमें हमें विश्वास हो जाता है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है आज तक, फिर भी हम भगवान को मानते हैं। अब उन्होंने गुरु पुत्र का स्थान बताया, जल्दी से लेकर के आए, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस गुरु के पुत्र को लेकर के रथ में सीधे गुरु के आश्रम में आए, मां के गोद में दे दिए। जिस प्रकार से इनके माता पिता देवकी और वसुदेव के स्तन से दूध की धारा और आंखों से अश्रु की धारा बह चली, उसी प्रकार से गुरु माता के आंखों से अश्रु की धारा बह चली। उनके चरणों में वंदन किया, बोले गुरु माता और कुछ अब बताओ, और कौन सा आपका काम करूं? उन्होंने कहा कि बेटा इससे बढ़कर के क्या हो सकता। फिर वंदन अभिनंदन के चरणों में कहा मां फिर आ गया तो फिर वहां भी आज मथुरा पूरा सजाया गया है। वहां संदेश पहुंच चुका था कि आज हम ये सब कार्य करके हम शाम तक चलेंगे। गुरु जी के और जाते समय सुदामा से कह के गए कि मेरी विद्या तो जल्दी ही हो गई। सुदामा भैया, अगर आप जब इस विद्यालय से आश्रम से जब घर जाना तो कोई भी परेशानी आपको आए या यहाँ भी आए तो मुझको याद जरूर कर लेना। मैं तुरंत शीघ्राति शीघ्र पहुंच जाऊंगा। आपकी आपत्ति विपत्ति में मित्र का धर्म है। मित्र के यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है नहीं पहुंचे, लेकिन मित्र के दुख में जो मित्र न दुख होई दुखारी तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उन्हें यानी बहुत बड़ा पातक यानी दोष लगता है। मित्र के का दुख रजमेरु समाना, मित्र के का दुख अगर सरसों के बराबर है तो मेरु समान हिमालय पर्वत के समान मानना चाहिए। आपन दुख, अपना दुख अगर है पर्वत के समान तो उसको राई के समान मानना चाहिए, लेकिन उसके यहाँ जरूर जाना चाहिए मित्र के। बोले मित्र हमको अवश्य याद कर लेना। अब वहां रथ पर बैठे सबसे अनुमति लेकर के मथुरा में प्रवेश किए। पूरा मथुरा सजाया गया था, केलों के बंधनवार लगाए गए, हीरा मोती जवाहरात की सब मालाएं चारों तरफ लगाई गई हैं। बंधनवार वहां आम के पत्ते की नहीं, मोतियों की मालाओं से बंधनवार बनाई गई। जगह जगह सुगंधित धूप अगर तगर सब लगाए गए। बड़ा स्वागत हुआ। 64 दिन में मथुरा में पहुंचते हैं। माता पिता के चरणों में वंदन अभिनंदन किया। खूब वहां के लोगों ने स्वागत करते हैं। उसी समय देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है। पुष्पों की वर्षा की, सब प्रसन्न चित्त हो गए और आकर के फिर उनका स्वागत हुआ। इतना स्वागत हुआ कि जैसे कोई परदेश गया हुआ व्यक्ति, किसी स्त्री का पति परदेश गया 2-4-10 साल में लौट रहा है तो उसके आने की राह देख रही है। तो एक स्त्री थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको 1-2 भी नहीं आता था। तो कब तक लौट के आ जाओगे? अपने परदेश जाने लगे उसके पतिदेव। तो बोले कब तक लौट के आ जाओगे? बोले हम 10 दिन में आ जाएंगे वापस। बोले 10 की गिनती आती नहीं मुझे तो कैसे? तो उन्होंने एक पार्ट लिया और उसमें सफेद लाइन से 1 2 3 4 पूरी खींच दिए। बोले एक एक रोज मिटाते जाना, अंतिम वाली जब आएगी उसी दिन मैं आऊंगा। अब एक एक रोज मिटाते गई और बोले आपकी मैं पूजा करती हूँ तो कैसे? बोले एक फोटो निकाल करके, मोबाइल का जमाना है, वो दे दिए उन्होंने। बोले इस फोटो की पूजा करना और जब हम 10वें दिन आ जाएंगे, चिंता मत करना, बस चिंतन करना। आज 10वां दिन हो गया। अब वह स्त्री फोटो की पूजा कर रही, बेल बजी, अब उठ नहीं रही क्योंकि आज 10वां दिन है।
जब असली का पति आ गया तो उठना तो चाहिए ना। 2 बार 3 बार 4 बार जब बेल बजी तब जाकर के दरवाजा, तब उसके पति ने कहा कितना देर क्यों लगी? बोले हमने पूजन कर रही थी आपके फोटो की। बोले आज 10वां दिन है, अब तुम्हें प्रत्यक्ष ही आ गया। आज मेरी फोटो की पूजा करने के लिए क्या तुम्हें जल्दी थी? तब तो मैं स्वयं ही आ गया। उसी प्रकार से भगवान तो स्वयं वहां पर पहुंच गए। खूब स्वागत हुआ उनका, सबके घर में जा करके खूब प्रसाद पाया, सबका आशीर्वाद लिया बड़े बूढ़ों का। और सुधर एक सभा बनाए उन्होंने, धर्म की सभा। देवता भी आते थे उस सभा में, उसको सुधर्मा सभा किया करते थे। अब वहां पर उन्होंने लोगों को सभा में किसी को मंत्री पद दे दिया, किसी को नगर सेवक बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, अन्य ने कोई खाद्य मंत्री बना दिया। सबको पद दे दिए, अपना अपना पद संभालती है। उस मथुरा मंडल के राज करने लगे। बाहर से काम देखा करते थे। अब वहां पर थे उद्धव जी। उद्धव जी उनके परम मित्र थे। बड़ी सुंदर श्लोक है, पहली श्लोक है इसमें 10वें स्कंद की। कृष्ण नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण वंशी के थे मंत्री। कृष्णस्य द्वैतम सखा, इनके अलावा इस संसार में जिस प्रकार से सुदामा थे वैसे ये भी थे। इनको मंत्री बनाए थे। बृहस्पति के शिष्य थे, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। 3 गुरु हैं ना, उस दिन बताया था मैंने। गर्गाचार्य। आगे चलते हैं। कृष्ण नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य द्वैतम सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात अद्भुतम बुद्धि शक्तमम। इतनी बुद्धि के प्रखर थे वो, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं थी। बड़े कठोर थे। जैसे भक्ति आटा है तो सूखा है तो कभी भी उड़ सकता है, उसी प्रकार से उसमें जब पानी मिलाएंगे, पानी एक प्रकार की भक्ति है, तब आटा उड़ना बंद हो जाएगा। उनके अंदर सिर्फ ज्ञान था, और ज्ञान बाहर बाहर था, अंदर से भी नहीं था। बाहर का ज्ञान काम नहीं करता, अंदर का ही जब है। बाहर बहुत धन पड़ा है तो किसी दूसरे का, वो हमारे घर में जो धन है हमको काम आएगा। अब उनको कहा कि ठीक है आप एक काम करो। बार बार कहा करते थे कि आप सुदामा की पीछे इतने क्यों पड़े रहते हो। उन्होंने कहा कि अगर सुदामा नहीं होते, इसे गाय नहीं होती तो गोपाल नहीं होते, तो मेरे भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते। ये भक्तों ने ही हमको बुलाया है, और इन्हीं गो भक्त ब्राह्मण गाय की, भक्त की, संत की रक्षा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये नहीं होते तो मैं नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो उद्धव, मैं बोल करके आया था यशोदा माँ से, वहां के गोपियों से, कि मैं कुछ ही समय में वापस आऊंगा, लेकिन बहुत समय लग गया। यहाँ काम बहुत था, उसको सब कार्य करने में। जिस प्रकार से हम देश को नहीं बदल सकते, देश को बदल सकते, देश को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने को बदल सकते। पहले हम अपने को बदलेंगे। भगवान ने पहले अपने को बदला, फिर देश को बदला। मोदी जी ने पहले अपने को बदला, फिर देश को बदला। फिर देश में देश नहीं, फिर तो उन्होंने विदेशों में उनका नाम चमक गया। पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो हमने तो देखा कि पीछे बैठते थे मनमोहन जी, लेकिन जब मोदी जी गए तो सबसे आगे की चेयर में बैठते हैं। तो हिंदुस्तान की शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसलिए कहते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर कभी रुको नहीं, धीर कभी झुको नहीं। राजा उसी को होना चाहिए जो निडर हो। डरने वाले को राजा बना दिए तो देश का गांव भी पूरा गुलाम हो जाएगा। निडर व्यक्ति को राज्य देना चाहिए, हाथ उसी के हाथ में बागडोर देना चाहिए। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आपके हाथ में एक बागडोर दे रहे हैं,
यह पत्र ले जाकर के गोपियों को भी समझाओ, और मेरे माता पिता नंद बाबा को, ये लालन पालन के मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की। तो जाते समय भी यहाँ से विदाई करते समय मैं बोला था, तो लेकिन मुझे समय नहीं है, पत्रिका लेकर के जाओ कि कुछ ही समय में मैं वापस आऊंगा। उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, रे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, की सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात भयो मैया सुमति, प्रात समय मैया सुमति अरु, नंद देखी सुख पावत। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। माखन रोटी दहिय सजायो, माखन रोटी दहिय सजायो, अति हित साथ खवावत। रे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मुझे ब्रज नहीं भूल रहा। वहां गोपियों का प्रेम, माता पिता का प्रेम, यहाँ तो माखन क्या, गोपाल बाल सब संग संग खेलत, ग्वाल बाल सब संग संग खेलत, सब दिन हसत रिझावत। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह पत्रिका लेकर के आओ। पत्रिका लिख दिए और लेकर के उन्हें स्वर्ण के रथ में बैठ करके, उद्धव कृष्ण के ही समान थे। कृष्ण सांवले थे, ये गोरे थे, बस इतना अंतर था, लेकिन स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था। पत्रिका लिए उन्होंने पगड़ी बांधा कृष्ण की जैसे, वरहा पीडम नटवर बपू, सिर्फ मोर पंख नहीं लगाते थे। वरहा पीडम, वरहा कहते हैं मोर को, उसका पंख लगाते थे। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कविसम वैजयंतीम च मालाम, सुंदर सुंदर मालाएं धारण किए थे। कमर में पीतांबर बांधे हुए दुपट्टा, रथ में बैठ करके चल पड़े। चलते चलते अब इनको कहीं संध्या वंदन नहीं, इनको तो ज्ञान पहले से ही है, कहीं कुसुम सरोवर में स्नान करने की जरूरत नहीं है। शाम के समय पहुंचे तो गोपियां, पहले एक कुआं होता था, 4-5 गांव के लोग पानी पीते थे। अभी तो सबके यहाँ बोर है, सबके यहाँ नल है, नल ले जाता बोरिंग का पानी। तो उस कुएं पर सारी गोपियां पानी भर रही थी। तो रथ से जब उतर रहे तो उसी समय गोपियों ने देखा कि कृष्ण आ गए। बिल्कुल सेम थे, सिर्फ सांवले और गोरे की का अंतर था। वैसी माला पहने, वैसे फेटा बांधे, वैसे धोती पहने हुए, वैसी चाल भी थी उनकी। कृष्ण आ गए, किसी ने देखा, निरख करके देखा, बोले नहीं, समीप आ गए। तब तक उन्होंने कहा हम उद्धव हैं, हम मथुरा से आए हुए हैं, कृष्ण की एक पत्रिका लेकर के, कि कुछ ही समय में आएंगे। गोपियों ने उस पत्रिका को फाड़ दिया, उनके जो कमर में दुपट्टा बंधा था वो सब निकाल दिया। गोपियां पूछते हैं मोको का लिखो, ब्रज भाषा में वो दूसरी बोलती गोपी मोको का लिखो। ऐसा करते करते पत्रिका को फाड़ दिए, चूर चूर हो गई पत्रिका। अब बोले जो लिखा था वो मैं सब पढ़ के सुनाता। तो बोले तू क्या पढ़ के सुनाएगा, कि हम लोग पढ़ी लिखी हैं क्या? हम लोग तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बताने हैं, उसमें क्या लिखा था। बोले कुछ ही समय में कृष्ण और बलराम मथुरा मंडल से आपके ब्रज में आने वाले हैं। अरे बोले जित देखूं तित श्याम मई। गोपियों ने कहा अरे तू कहां से पागल आ गया,
जित देखऊं तित श्याममयी, पर लोग कहत एक बात नहीं। ये नई बात कहां से खड़ी कर दिया? हम लोग तो जिधर देखती हूँ उधर ही श्याम दिखता है। ऐसा हाथ बढ़ाती हैं, बोले जिधर से बोलो उधर से लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं। अरे ये तो आश्चर्य, अचंभित हो गए। बोले इतना प्रेम है इनके अंदर कि बूधो, फिर से कहते हैं कि बूधो मन न भयो रे 10-20। ये तो प्रेम की बात है बूधो, ये तो प्रेम की बात है बूधो। बंदगी तेरे बस में नहीं है,
इस प्रकार से उद्धव जी को तालियां जोर से बजा दीजिए। उद्धव जी भक्ति महाराज उनके हृदय में आ रही है धीरे धीरे। गोपियों से पूछा, हमको जाना है नंद बाबा के यहाँ, उनका घर बताइए। उन्होंने कहा जो नाला बह रहा इसके किनारे किनारे रथ लेकर के जाओ, सीधे उनके आंगन में पहुंच जाओगे। बोले नाला कहाँ से निकला? बोले आंगन से ही निकला। बोले कैसे? बोले जब से कृष्ण और बलराम चले गए, यशोदा माँ का रोना बंद नहीं हो रहा, उनके रोने के कारण वह नाला बन गया। बड़े आश्चर्य पड़ेगी, इतना यशोदा माँ उनको मानती थी, कृष्ण और बलराम को। अब उनके मन में भक्ति धीरे धीरे आने लगी। उसी के किनारे किनारे नंद बाबा के आंगन में पहुंचे। नंद बाबा मिले, उनका स्वागत किए, सुंदर आसन पर विराजमान कराए, हाल समाचार पूछे। कृष्ण की चर्चा चलने लग गई। प्रातः काल गोपियों ने देखा कि वैसे ही सुंदर सोने का रथ फिर खड़ा है। गोपियों ने कहती है कि अब तो कंस चला गया और कंस लेकर के भी मेरे कृष्ण और बलराम को गया, अब किसी के हम लोगों को लेने के लिए आए क्या? चल करके देखते हैं, फिर से तो नहीं आए। स्नान इत्यादि करके पूजा कर रहे थे उस समय, वो देखा कि अक्रूर नहीं है। उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। गोपियों ने वो भी लहजे में जवाब दे दिया, तुम क्या लेकर के आओगे? कृष्ण हमारे पास में ही है। और भाव विभोर हो गए। रात्रि में उनको निद्रा नहीं आई, कृष्ण की चर्चा ही चलते रह गई। कभी उन्होंने इसको मारा, कभी उसको मारा, कभी अघासुर को, कभी उन्होंने नंद बाबा को वरुण लोक से उस पास से चुरा करके लाए, नागलोक से। सब ब्रजवासियों की रक्षा की, पर्वत को उठा लिया, इंद्र रुष्ट हो गए। तो ये सब चर्चाएं करते करते उन्हें कई रात बीत गई, यानी पूरे 6 महीने ब्रज में उद्धव जी रहे। इतना गदगद हो गए कृष्ण की भक्ति सुन सुन करके कि उनके हृदय का ज्ञान चला गया और भक्ति आ गई, सरस हो गए, मन निर्मल हो गया। उन्हें विद्या का घमंड था, लेकिन भक्ति जिसके अंदर आ गई वो सब कुछ मिल जाता है उसको। 6 महीने तक रहे, उन्होंने भक्ति प्राप्त करके वहां से लौटे। कृष्ण पूछने लगे कैसे? तब कृष्ण की ही बखान करने लगे। बोले जो कृष्ण कन्हैया जो तुम करते हो सही करते, तुम्हारा मार्ग सही है, मेरा मार्ग गलत था। अब भी तुम्हारे ही मार्ग पर हम चलेंगे, क्योंकि गोपियों ने उन्होंने अंगूठा लगाने वाली आपकी भक्ति की। हमने विद्वान होकर के किसी भगवान को नहीं माना। जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है, ज्यादा विद्या आ जाती है ना, तो वो भी जब उसको छींक आती है तो कहता है सवारी, अकेले में बैठा रहता है, बोलता है सवारी। ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, इसीलिए वो अकेले में। तो लोग बोलते हैं कि ये किसके सामने? बोले पागल हो गया क्या? बोले तो घर वाले बोले ज्यादा पढ़ा लिखा है, पूरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया, इसीलिए अकेले में छींके आती है। तो कहता है सॉरी, गलती मानता है कि छींके आ गए। अरे छींक तो आना ही है, उसको क्या सॉरी बोल रहे हैं? इसीलिए ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, भगवान की भक्ति करो, इस संसार से पार हो जाओगे। इस प्रकार से उन्होंने करते हुए 6 महीना रहे, फिर भगवान के समीप आए
अब इधर में जब आस्ती और प्राप्ति जब वहां गई, ये सब कार्य करने के बाद अपनी तैयारी करके जरासंध ने, अब ये तैयारी कर ही रहा था, तब तक बोले थे सुदामा के यहाँ दोबारा गए, अक्रूर जी के घर में गए, खूब स्वागत हुआ। वो कुब्जा मौसी के घर गए, खूब आशीर्वाद, खूब मिठाई मेवा पकवान, खूब प्रसाद पाया, सबको आशीर्वाद दिया धन दान से। सब बोले तुम्हारे 7 पीढ़ी तक तुम्हारे धन रहेगा। जो भगवान को थोड़ा सा कुछ देता है ना, वो उठा देते हैं कि जाओ 5 पीढ़ी, दोनों हाथ उठा दिए, बोले जाओ 10 पीढ़ी तक तुम्हारे परिवार में धन नहीं घटेगा। इसलिए भगवान कुछ दोगे तभी भगवान हाथ उठाएंगे। वैसे भी कहते बिना दिए नहीं दे तो गोसाई। मालिक भी बिना कुछ काम धंधा किए जो है ना, गाय बिना भूसा चारा खाए जो दूध नहीं देती, तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, फिर मिलेगा। चारा खिलाएंगे 100 रुपए का, दो दूध देगी 200 रुपए का, डबल हो गया ना। उसी प्रकार से भगवान को 1 लड्डू चढ़ाएंगे तो 4 लड्डू देंगे उसकी प्यास से। उसी प्रकार से सबके यहाँ जा करके सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन, सबके अपने इष्ट मित्रों के पास जा करके खूब सबको आनंद प्रदान किया। अब जरासंध ने अपनी तैयारी करके चढ़ाई कर दिया। इधर में खूब लड़ाई हुई, 1 बार 2 बार 13 और 26 सेना, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं सब भगवान ने परास्त कर देते, वो भाग जाता। 17 बार लड़ाई हुई। 18वीं बार जरासंध सब ब्राह्मणों को बुलाया कि अगर इस बार मेरी हार हुई तो सबको जेल में बंद कर दूंगा, नहीं तो ऐसा कोई पूजा पाठ करो कि मेरी विजय हो जाए। 108 ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मणों ने रात्रि के समय भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने अनुनय विनय किया कि प्रभु आप तो गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण संत के हित के लिए आप जन्म लिए हैं, तो क्या हम लोग जेल में जाएं क्या? बोले कदापि नहीं जाने दूंगा, इस बार मैं रण छोड़ के ही भाग जाऊंगा, जरासंध की ही विजय हो जाएगी। भगवान सबके मन की बात जान जाते। उन्होंने कहा जाओ तुम आबाद रहो, पूरा तुम्हारा परिवार आबाद रहे। बिना बोले महल भी देंगे एक, और खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं जीवन भर करूंगा सबकी। पूजा पाठ प्रारंभ कर दिए, भगवान का आशीर्वाद लिए। सब ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण को सिर पे हाथ रख के बोले जाओ आप भी बड़े बड़े काम करो, सब पर विजय प्राप्त करो। वहां से आशीर्वाद दे करके आए, बैठ गए, कतारबद्ध पूजा पाठ होने लगी। अब अपनी सेना लेकर के पहुंचा। भगवान से जैसे ही लड़ाई होने लगी, उन्होंने देखा कि अब तो काल यवन भी आ रहा है। उसके पहले ही रातों रात विश्वकर्मा को याद किए और सीधे 64 कोस में है, 64 कोस में वर्ग्यापुरी, यहाँ सूरज से उसकी नींव है। पुराणों में सब लिखा है। 64 कोस में उन्होंने पहले फाउंडेशन किया विश्वकर्मा ने, उसके बाद वहां पर सोने की स्वर्ण की और पूरी मथुरापुरी बनाए, उसको द्वारिकापुरी कहते हैं। द्वारिकापुरी, उसमें द्वार नहीं था। बोले जब लड़ाई करके आ जाऊंगा तब द्वार खोलूंगा। प्रातः काल जब लोग उठे तो द्वार द्वार कहने लगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारिकापुर, माने गांव द्वारिकापुरी। अब भगवान वहां से जब लड़ाई प्रारंभ हो गई तो ब्राह्मणों को वचन दिए थे, वहां से भाग खड़े हुए कृष्ण और बलराम। एक था काल यवन, उनके पीछे पीछे बहुत बड़ा वो योद्धा था काल यवन। एक थे जब देवासुर संग्राम हुआ था तो मुचकुंद करके थे, राजा थे, वो बहुत लड़ाई में रात दिन लड़ाई की है। और थक जाने के बाद जब भगवान जब विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि हमको एक ही आशीर्वाद दो, मैं सोता रहूं जब तक मेरी इच्छा, अगर कोई जगाए तो मेरा नेत्र खुले तो भस्म हो जाए। तो एक कंदरा में जाकर के वह सो रहे थे। अब उधर से भागे कृष्ण और बलराम, काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा। उसी कंदरा में घुसे और अपनी पीली वाली दुपट्टा उनको मुचकुंद महाराज को उड़ा दिए। और देखा कि यहाँ आकर के कृष्ण शिव गए हैं, जैसे ही लात मारा उनका नेत्र खुला, काल यवन भस्म हो गया। और दोनों भाई पहाड़ी पर चढ़े और सीधे समुद्र में कूद करके, इनको तैरना भी आता था, नाव चलाना भी आता था, 64 विद्या में सब जो है। अब उन्होंने सीधे द्वारिकापुरी गए, तब द्वार खोले, वहां सबको सुरक्षित कर दिए थे। अब इधर में जरासंध सब ब्राह्मणों को महल बना बना करके दे दिया। खूब मेवा मिष्ठान चलने लगा, भगवान को खूब आशीर्वाद दे रहे सब ब्राह्मण। ऐसे ही गो ब्राह्मणिता ऐसे रक्षा करनी चाहिए।
ये 18वीं बार, 17 बार तो पराजय किया, 18वीं बार में भगवान, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान की, एक रणछोड़ उनका नाम पड़ गया। फिर वहां पर सुधर्मा सर्व सभा में वो बैठ करके अपना जो है सारी, कभी यहाँ भी आते थे, कहां पर, मथुरा में। यहाँ पर वे सभी मीटिंग करते, कौन सा कार्य करना है, कहाँ डेवलप करना है, कहाँ पानी की टंकी बनाना है, कहाँ सभागृह बनाना है, सब इन्होंने सब कुछ कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब ब्राह्मण का आना, अब इधर में सब तैयारी हो रही है और विवाह के लिए इधर में किसको, शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं ये रुक्मी करके। कौन से राजा थे, थोड़ा सा बताइए। कुंडिनपुर के, हाँ नहीं सब कुंडिन लिखा हुआ है पर, हाँ तो ठीक है, साधारण भाषा में बोल देंगे। कुंडनपुर में राजा भीष्म करके थे, उनको 5 संतानें थी, 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी, जो सबसे छोटी थी उसका नाम था रुक्मिणी। और वहां का नियम था विवाह के समय, अब सभी चारों तरफ उन्होंने पत्रिका दे दिए। पत्रिका देने के बाद बड़े बड़े सब राजा उस सभा मंडप में पहुंचे। पहले कुल देवी की पूजा सबके यहाँ भी होती है। कुल देवी की पूजा तभी होती है, कोई विवाह हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तब कुल देवी देवताओं का पूजन होता। अब कुल देवी की पूजन करने के लिए उन्होंने, और ब्राह्मण को कई दिन बीत गया, लेकिन भगवान कृष्ण का उन्होंने बार बार ध्यान करती हैं कि क्यों हमको भूल गए क्या। तब श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, यह 390 पेज नंबर पर यह है, यह श्लोक में लिखती है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णव विवरैहरतोंगतापम। अपने कर्णों से नारद जी के द्वारा आपका मैंने यह सुगान सुना और आपको जो है मैं पति के रूप में वर्ण कर ली हूँ। क्या इस सियारो सिंह के हाथ में हमको जाने दोगे क्या। ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने खत लिखती है कि खत लिख रही रुक्मिणी नारी द्वारिका वासी